गाइस लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्केट है। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप किधर है? एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। हमें कैसे पता कौन सा फेयर वैल्यू गैप चलेगा? हमें किस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है? कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट को रिवर्स करेगा? मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, इससे रिवर्स होगी या इसको फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी या इसको भी फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी? हमें कैसे पता? तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर, लाइक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मैग्नेट का काम क्यों करते हैं, वो मार्केट को अपनी तरफ खींचते क्यों हैं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर हिट करने के बाद रिवर्स क्यों हो जाती है, एक हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री कैसे लेते हैं, अगर एक लेग में 3 4 5 फेयर वैल्यू गैप्स हों तो उनमें से कौन सा चलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेते वक्त स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करते हैं। इन सब क्वेश्चन के आंसर समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना जरूरी है। साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप स्टार मोमेंटम क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है, बीसी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, सीबी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, इनवर्जन क्या होती है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम गैप क्या होता है और सिंपल गैप क्या होता है। तो ये एक एडवांस वीडियो होने वाली है ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास 3 कैंडल है। फेयर वैल्यू गैप इज अ 3 कंसेक्टिव कैंडल पैटर्न, मतलब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो, अगर इनके दरमियान कोई गैप हो तो वो हमारे पास होता है फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की डाउन विक आपस में ओवरलैप कर रही हो तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। अगर उनके दरमियान में गैप हो तो वो फेयर वैल्यू गैप है। जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, दरमियान में ओवरलैप नहीं है, कुछ गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 बेरिश कैंडल्स हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल की विक का लो और थर्ड कैंडल की विक का हाई, अगर इनके दरमियान कोई गैप हो वो हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। गाइस अगर आप मेरे से पूछे मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर मार्केट रन करती है, आई विल सेट फेयर वैल्यू गैप्स। सर माइकल जे हडलसन, जिनका मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक एक्सेट्रा सब इन्वेंट किया, ही सेट मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप, रीबैलेंस द इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट एंड फेयर वैल्यू गैप फिल। इनको सीखने से पहले मैं आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स दिखते कैसे हैं। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो आपस में मैच नहीं हो रहे, इनके दरमियान में गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद सेकंड फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। यहाँ पर आप गौर करोगे, इसकी विक का हाई और इसकी विक का लो, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब अगला फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल की विक का लो, थर्ड कैंडल की विक का हाई, ये हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक लो, थर्ड कैंडल विक हाई, इसका फेयर वैल्यू गैप, एंड लास्ट हमारे पास एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। छोटे से छोटा भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप काम करता है। सही है, आप देखोगे इसने भी मार्केट को ऊपर भेजा, इसने भी रिएक्शन दिया, देन इसने सेल करवाया, इस फेयर वैल्यू गैप ने सेल करवाया और इस फेयर वैल्यू गैप ने बाय करवाया। बाकी हमने कौन सा एफवीजी ट्रेड करना है, कौन सा चलेगा, कौन सा फेल होगा, हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये क्या होती है इसको एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप किधर बना है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो, इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अब जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसका 50% हमारे पास होगा सीई, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। सी हम यूज़ करते हैं एक फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए, कौन सा फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करके या सी को टच करके फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है ना, जहाँ फेयर वैल्यू गैप ओपन हुआ वहाँ से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, मतलब वो एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा सकता है। और अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है, मगर सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप किया है वो सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, तो वो भी हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, उस पर भी हम ट्रेड लेंगे, वो भी हमारे पास अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। सही है, वो भी हमें एक अच्छा रिएक्शन देगा। नेक्स्ट, अगर मार्केट नीचे आए और डायरेक्ट सी से नीचे क्लोजिंग कर दे, वो बेशक फेयर वैल्यू गैप रिएक्शन दे, हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमारे लिए एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, मगर एज अ बिगिनर आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट सी से ऊपर क्लोजिंग करेगी, वेल एंड गुड, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वैलिड है, हम ट्रेड लेंगे। अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग करेगी देन स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। अगर सीई और क्लोजिंग के दरमियान अपनी क्लोजिंग कर देगी कैंडल, वो हमारे पास इनवैलिड है। और अगर फेयर वैल्यू गैप जहाँ खत्म हो रहा है उससे नीचे क्लोजिंग करेगी, वो आगे हम पढ़ते क्या करते हैं उसका।
गाइस अब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल विक लो, थर्ड कैंडल विक हाई, इसका फेयर वैल्यू गैप। मैं सेटिंग में इसका मिडिल लाइन ऑन कर लूंगा, सही है। ये अब हमारे पास आ गई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सी 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। अब गौर से देखोगे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक गई, वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ये एक 4 आवर की कैंडल है। जितनी भी कैंडल्स ना उन सब की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप से नीचे है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। आप देख सकते हो इसने कितना रिएक्शन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और अभी मार्केट लाइव चल रही है। गाइस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। AUD USD का चार्ट है, 50 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसमें डिप किया, CE से ऊपर क्लोजिंग की, मतलब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने ऊपर की साइड पुश कर दिया, देन यहाँ पर हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप बना। ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। इसमें आप देख सकते हो मार्केट ने उसकी CE तक डिप किया मगर उससे ऊपर क्लोजिंग की, मतलब ये भी हमारे पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप था। देन यहाँ पर हमारे पास एक और थर्ड फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो, इसका फेयर वैल्यू गैप। अब आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मार्केट ने CE से नीचे नीचे क्लोजिंग की है, मतलब एज अ बिगनर आप इस पर ट्रेड नहीं लोगे, ये आपके लिए वैलिड नहीं है। और अब आप बाद में देखोगे भी ना, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना उनके SL हुए हैं, और जिन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ली थी ना, इस फेयर वैल्यू गैप ने अगेन होल्ड किया है और मार्केट यू कैन सी लाइव चल रही है अभी। गाइस आप फेयर वैल्यू गैप स्टार मोमेंटम एंड फेयर वैल्यू गैप फिल को एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप किधर है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट किधर है, ये हमारे पास उसका 50% आ गया। फेयर वैल्यू गैप का स्टार्ट किधर हो रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, नीचे स्टार्ट होगा नहीं, इसके ऊपर की साइड स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ से आना है, तो हम उसको स्टार्ट बोलेंगे। ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का काम क्या होता है, ये कहाँ काम आता है? फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का आपने ये याद रखना है, जब मार्केट में न्यूज या बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है तब ये काम आता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट वॉल्यूम से ऊपर जाती है, या न्यूज आती है, बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप बनाती है। चूंकि बायर्स का वॉल्यूम होता है, मार्केट सिर्फ फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट में डिप करती है एंड देन बूम ऊपर चली जाती है। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बस आपको साइकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली हम इस पर ट्रेड नहीं करते, हम इससे पहले ट्रेड पे एंटर हो चुके होते हैं जब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बनते हैं, क्योंकि हम एज अ इंटरडे ट्रेडर न्यूयॉर्क और लंदन का वॉल्यूम पकड़ते हैं। देन फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये इसका स्टार्ट आ गया, ये इसका 50% आ गया। जहां पर फेयर वैल्यू गैप क्लोज होगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल डायरेक्ट कर देती है तब हमारे पास होती है इन्वेजन। इन्वेजन का होते हैं वहाँ आगे हम सीखते हैं, बस आपने भी ये याद रखना है, फेयर वैल्यू गैप फिल पर हम ये फेयर वैल्यू गैप खत्म कर देते हैं, इस पर हम ट्रेड का सोचते नहीं है, सही है, इस पर हम इन्वेजन का सोचते हैं। गजा फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड की मार्केट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, पिछले दिनों जब लीप डे पे वॉल्यूम आया था उसकी एग्जांपल है। उन दिनों आपको याद होगा मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनना था, रिसेंट फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बस उसको टच किया, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किया और देन बूम अगेन इंस्टीट्यूशन बायर्स की एंट्रीज पकड़ ली। ऊपर भी आप देखोगे, ऊपर भी थोड़ा सा डीप आई मार्केट, मगर जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप था उससे मार्केट चली गई ऊपर, सही है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर थी और आप देख सकते हो कितना ऊपर गई थी, तब ऑल टाइम हाई बना था। गजा फेयर वैल्यू गैप फिल की एग्जांपल देख लेते हैं। $, स्विस फ्रैंक का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर हमारे पास था एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट में न्यूज़ आई, मार्केट ने एकदम पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फिल है। आप यहाँ पर देखोगे एक और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनना था छोटा सा, मैंने आपको कहा था ना छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप होल्ड करता है, तो कितना अच्छा होल्ड किया हुआ है इसने अभी तक। मार्केट इसके CE से ऊपर रही है और अभी तक लाइव मार्केट ऊपर ही जा रही है। गाइस फिर आती है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की 2 टाइप्स, BC बाय सेट इम्बैलेंस, सेल सेट इनएफिशिएंसी। ये हमारे पास मार्केट थी, 3 कैंडल पैटर्न, फर्स्ट कैंडल की विक का हाई, थर्ड कैंडल की विक का लो, इनके दरमियान में गैप होता है, वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। जो बुलिश साइड का बुलिश कैंडल्स मिलाकर फेयर वैल्यू गैप बनाती है वो हमारे पास होता है BC, उसको हम ICT की लैंग्वेज में BC कहते हैं, बाय सेट इम्बैलेंस, सेल सेट इनएफिशिएंसी। यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, डजेंट मैटर। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक्स के दरमियान कोई गैप है तो वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, अगर वो बुल की साइड है तो वो हमारे पास BC है। ऐसे ही हमारे पास आता है CB, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये सेल साइड इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी में आगे पढ़ाऊंगा ये क्या होते हैं। 3 बेरिश कैंडल थी हमारे पास, इसका हाई, इसका लो, इसका फेयर वैल्यू गैप। अगर सेल साइड की कैंडल से मिल गया बनाया है तो वो हमारे पास होगा CB। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी हो सकती है, डजंट मैटर अगेन। तो अगर जब मैं ग्रुप में एनालिसिस सेंड किया करूंगा उसमें जब मैंने BC और CB लगाया हो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैंने BC लगाया हो आपने समझ जाना ये बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, और जब मैंने CB लगाया हो, CB मार्क किया हो, उसका मतलब सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है।
गाइस इमोशंस का ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके एनालिसिस कमाल होते हैं पर वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों? इमोशंस की वजह से। इमोशंस कभी भी डेमो में ट्रेड करने से ट्रेड नहीं होते। यू हैव टू ट्रेड विद रियल मनी टू प्रोग्रेस इन इमोशंस। गाइस आई एम अ फंडेड ट्रेडर। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पता है मैंने आज तक ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या की है। मेरे ख्याल से अगर मुझे 4 साल पहले पता होता कि एक फंडेड ट्रेडर कैसे बनते हैं, जितना मैंने लॉस स्टार्टिंग में किया है इसका मैं 20% भी नहीं करता।